लावा। गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी गुरु नानक साहिब द्वारा चलाई गई गुरमत धारा में चौथे पूर्ण संत सदगुरु हुए हैं। आपका जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को श्री हरिदास सोडी जी के घर लाहौर शहर की चूना मंडी में हुआ। आपकी माता का नाम दया कौर जी था। आपका वास्तविक नाम रामदास था, परंतु घर में ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण आपको जेठा कहकर पुकारा जाता था। जब आपकी आयु केवल 7 वर्ष की थी तो पहले माताजी और फिर पिताजी परलोक सिधार गए। आपकी नानी आपको अपने गांव बासर के जिला अमृतसर ले आईं। आप 12 वर्ष की आयु में गांव की संगत के साथ गुरु अमरदास जी के दर्शन करने के लिए गोइंदवाल गए। आपके हृदय पर गुरु साहिब के व्यक्तित्व और उपदेश का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आपने घर वापस जाने का विचार त्याग दिया और गोइंदवाल में गुरु और संगत की सेवा में मग्न हो गए। आप सुबह गुरु अमरदास जी की सेवा करते, फिर लंगर में सेवा के लिए चले जाते और खाली समय में गुंगनियां यानी अनाज के उबले हुए दाने बेचने का काम करते थे। जिन्हें बड़े होकर कुछ बनना होता है, उनके अंदर शुरू से ही विशेष गुण दिखाई देते हैं। रामदास जी भी शुरू से ही सेवा, प्रेम और नम्रता के गुणों से परिपूर्ण थे। गुरु अमरदास जी की दिव्य दृष्टि ने इस हीरे को पहचान लिया और आपने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह रामदास जी के साथ कर दिया। रामदास जी रिश्ते में गुरु अमरदास जी के दामाद थे, पर निजी व्यवहार में आपने स्वयं को सदा गुरु अमरदास जी का तुच्छ दास ही समझा। आपने सतगुरु और संगत की सेवा ही नहीं की, अपितु गुरु की आज्ञा का पालन करना भी अपना धर्म समझा। आपके जीवन के साथ जुड़ी एक घटना से आपके सतगुरु के प्रति प्रेम और विश्वास का सुंदर प्रमाण मिलता है। एक बार गुरु अमरदास जी ने अपने शिष्यों को एक जगह मिट्टी के चबूतरे बनाने के लिए कहा। जब चबूतरे बन गए तो गुरु साहिब ने कहा, ये ठीक नहीं है, इन्हें गिराकर फिर से बनाओ। गुरु साहिब बार बार चबूतरे बनवाते और गिरवाते रहे। धीरे धीरे चबूतरे बनाने और गिराने वालों की संख्या कम होती गई। अंत में केवल रामदास जी ही रह गए। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि तुम गुरु साहिब के कहने पर बार बार चबूतरे क्यों बनाते और गिराते जा रहे हो। रामदास जी ने उत्तर दिया, यदि गुरु अमरदास जी मुझे आजीवन चबूतरे बनाने और गिराने में ही लगाए रखेंगे तो भी रामदास लगा रहेगा। यह है गुरु पर विश्वास और गुरु के हुक्म का पालन। कहा जाता है कि गुरु रामदास जी ने 70 बार चबूतरे बनाए और गिराए। इस पर गुरु अमरदास जी ने कहा, रामदास, तू भी अब चबूतरे बनाने छोड़ दे। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि एक तू ही है जिसने बिना कुछ कहे पूरे विश्वास के साथ मेरा हुक्म माना है। गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते और गिरवाते थे? केवल इसलिए कि जिस हृदय में नाम की दौलत रखनी है और जिससे असंख्य जीवों को लाभ प्राप्त करना है, वह हृदय भी इसके योग्य होना चाहिए। रामदास जी का अटूट प्रेम देखकर गुरु अमरदास जी ने उन्हें गले से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। शिष्य के अंदर जो भी प्रेम और विश्वास होता है, उसमें सद्गुरु की दया मेहर के साथ शिष्य की साधना भी शामिल होती है। जब तक शिष्य नाम के अभ्यास द्वारा गुरु के दिव्य तेज को नहीं देख लेता, उसके अंदर सतगुरु का पूर्ण प्रेम और विश्वास पैदा नहीं हो सकता। इस घटना द्वारा
गुरु साहिब ने संगत को भी दिखा दिया कि रामदास जी पूर्ण गुरमुख हैं। गुरु अमरदास जी ने पहले रामदास जी को गोइंदवाल में बावली यानी छोटा सरोवर का निर्माण करने की सेवा बख्शी, जो आपने सफलतापूर्वक पूरी की। फिर आपने गुरु साहिब की आज्ञा के अनुसार तुंग, गुमटाला, सुल्तानविंड आदि गांवों की जमीन खरीदकर वहां सन 1574 ईस्वी में गुरु का चक नामक बस्ती आबाद की। गुरु साहिब ने वहां एक सरोवर भी बनवाया जिसका नाम रामदास सरोवर रखा। गुरु साहिब द्वारा निर्मित बस्ती का नाम रामदासपुर में बदल गया। बाद में इस आबादी के पास का सारा इलाका अमृतसर शहर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुरु अमरदास जी ने सितंबर 1574 ईस्वी में रामदास जी को अपने स्थान पर गुरु नियुक्त करके गुरु गद्दी पर आसीन किया। गुरु रामदास जी ने सतगुरु द्वारा सौंपे गए कार्य को बड़ी लगन से पूर्ण किया। आपके निष्काम और प्रेम भरे उद्यम से गुरमत का खूब प्रचार और प्रसार हुआ। दूर दूर से शिष्य और श्रद्धालु अमृतसर में आकर बसने लगे। गुरु साहिब ने लंगर का सुधार और विस्तार किया तथा सत्संग के प्रबंधकीय ढांचे को सुदृढ़ बनाया। गुरु रामदास जी 7 वर्ष तक गुरु गद्दी पर विराजमान रहे। आपने सितंबर 1581 ईस्वी में सांसारिक यात्रा पूर्ण करने से पहले गुरु गद्दी अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जुन देव जी को सौंप दी। वाणी आदि ग्रंथ की सारी वाणी 31 रागों में है। गुरु रामदास जी ने 30 रागों में वाणी की रचना की। आपकी वाणी का विवरण इस तरह से है। चौपदे 240, अष्टपदियां 34, पहरा 1, वणजारा 6, सोलहे 3, छंत 40, श्लोक 134, पौड़ियां 183, कुल संख्या 641। गुरु साहिब की वाणी में वार, पहरे, वणजारा, करहले और छंतों के अतिरिक्त घोड़ियां और लावा आदि अनेक काव्य रूप मिलते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी की सबसे बड़ी विशेषता सरल वर्णन और साधारण भाषा है। वाणी साधारण भाषा में लिखी गई है और आसानी से समझी जा सकती है। आपकी वाणी में गुरमत के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रभु, नाम और हुक्म की महिमा की गई है। इसमें निर्मल आचरण और प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु के साथ मिलाप करने पर बल दिया गया है। गुरु साहिब की वाणी में प्रेम और नम्रता का भाव प्रबल है और इसमें सतगुरु की महिमा का स्वर प्रधान है। आप एक प्रसंग में कहते हैं, राम गुर पारस परस करी जय, हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय। आप कहते हैं कि मैं तो निकृष्ट लोहे की मैल था, पर सतगुरु ने मुझे अपनी शरण बख्शकर अपना ही रूप बना लिया है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम होए जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए चढ़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाई, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। आप कहते हैं, मेरे सतगुरु
मैं तेरे गुणों का किस तरह से वर्णन करूं। जब तेरे नाम का उच्चारण करता हूं तो मन आश्चर्य और आनंद से भर जाता है। मेरे जैसे घोर अपराधी का कोई ठिकाना नहीं था। सद्गुरु ने दया करके मुझे बचा लिया है। हे सद्गुरु, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा मित्र, संबंधी और रक्षक है। सद्गुरु जी, आपकी शरण के बिना हमारी जो दुर्दशा थी आपको मालूम ही है। हम भटक रहे थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। आपकी शरण द्वारा हम जैसे कीट को भी बढ़ाई और पदवी मिल गई है। धन्य है हमारा सद्गुरु, जिसकी संगति द्वारा हमारे सब दुख कलेश दूर हो गए। लामा रचना विधान। गुरु साहिब की वाणी का मूल भाव प्रभु की भक्ति और नाम की आराधना है। इस भाव को दर्शाने के लिए आपने अपने समय में प्रचलित अनेक काव्य रूपों का प्रयोग किया। इस तरह आपने एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। गुरबानी में एक तरफ समय से संबंधित काव्य के अनेक रूप प्रयोग किए हैं, जैसे पहरे, दिन रैण, वार सत, तिथि, रुति, 12 माह आदि, तथा दूसरी तरफ पट्टी, 52 अखरी आदि काव्य के रूप भी प्रयोग किए हैं। वार में किसी शूरवीर योद्धा का यश गाया जाता था। गुरु साहिबान ने वार काव्य रूप को प्रभु का यश गायन करने के लिए प्रयोग किया है। गुरु साहिब ने मृत्यु की रस्म से संबंधित काव्य रूप अलाहणियां यानी अलाहुणियां का प्रयोग किया और विवाह की रस्म से संबंधित काव्य रूप छंत के आधार पर भी वाणी रची। लामा वास्तव में छंत ही है। गुरु रामदास जी द्वारा सूही राग में रचित दूसरे छंत को चाहे कोई उपशीर्षक नहीं दिया गया, पर आम तौर पर इसे लामा कहा जाता है। इसमें आत्मा के परमात्मा से प्रेम संबंध को संयोग की अवस्था के शिखर पर पहुंचाने के लिए की गई तैयारी को लोक प्रचलित रस्म फेरों अथवा लामा के माध्यम द्वारा प्रकट किया गया है। गुरु साहिब ने लामा को आध्यात्मिक रंग प्रदान किया है, जिससे जीवात्मा की आध्यात्मिक उन्नति का पता चलता है। आजकल सिख समाज में आनंद कारज यानी विवाह के समय फेरों की रस्म कराने वाला पाठी लामा का पाठ करता है और दुल्हा दुल्हन गुरु ग्रंथ साहिब की 4 बार परिक्रमा करते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि अलग अलग काव्य रूपों का प्रयोग करने से गुरु साहिब का उद्देश्य ना तो काव्य कला का चमत्कार दिखाना है और ना ही सांसारिक घटनाओं को प्रस्तुत करना है। आपने प्रत्येक काव्य रूप को प्रभु, सद्गुरु, नाम, हुक्म, सत्संग, निर्मल आचरण आदि की महिमा का साधन बनाया है। हालांकि आपने प्रत्येक काव्य रूप के अनुकूल भाषा और शैली का प्रयोग किया है, परंतु प्रत्येक काव्य रूप को वास्तव में अपनी आध्यात्मिक विचारधारा की प्रस्तुति का माध्यम बनाया है। लामा शीर्षक से यह भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि इस वाणी का किसी बाहरी परंपरा के साथ कोई संबंध है। गुरु नानक साहिब तथा गुरु अर्जुन देव जी ने 12 माह काव्य रूप द्वारा आत्मा की परमात्मा से जुदाई के हृदय विदारक दुख तथा परमात्मा से मिलाप के परम आनंद का उल्लेख किया है। इसी तरह लामा के इन छंतों यानी छंदों द्वारा अनादिकाल से प्रभु की जुदाई का दुख उठा रही आत्मा के पुनः उसके साथ मिलाप करने के साधन तथा मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। आत्मा ना स्त्री है
ना पुरुष और ना ही इसका कोई मजहब या जाति है। गुरु नानक साहिब का कथन है, हमरी जात पत सच नाओ, करम तरम संजम सत पाओ। आत्मा की वही जाति है जो सतनाम प्रभु की है। इसका सच्चा कर्म तथा सच्चा धर्म प्रभु का प्रेम है। लामा के छंतों द्वारा गुरु साहिब अन्य गुरु साहिबान की वाणी की तरह हर धर्म, जाति, देश तथा समय के हर जीव को परमात्मा से मिलाप के सर्वव्यापी अनादि साधन तथा मार्ग के प्रति सचेत करते हैं। गुरु साहिब ने इस वाणी में ना किसी विशेष धर्म के कर्म कांड का समर्थन किया है और ना ही विरोध। आपने ना तो विशेष धार्मिक रिवाजों, चिन्हों, भेषों आदि का समर्थन किया है और ना ही उनका खंडन किया है। आप पाप कर्मों के त्याग, सद्गुरु की शरण, हृदय में प्रभु का प्रेम तथा भय धारण करते हुए लिव को अंदर उसके शब्द यानी नाम के साथ जोड़ने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यही पति परमेश्वर की दुखदायी जुदाई को उसके मिलाप के आनंद में बदलने का एकमात्र सच्चा और संपूर्ण साधन है।